चलो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था, एक मिनट, लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कैसे हम व्यापक रूप की सहायता से किसी भी समीकरण में ए बी और सी के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यही पढ़ा था, बताओ। तो एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ उसको। तो एक मिनट में मोबाइल में भी आपके में ये देख लेता हूँ एक बार, और उसके बाद शुरू करते हैं। किसी को कोई डाउट है उसमें तो पूछ लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। तो हमारा थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इसको हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। और इसमें हमने लास्ट क्लास में व्यापक रूप के बारे में पढ़ा था कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए, 5 या 6 क्वेश्चन दिए थे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, मैंने फोटो खींचकर भेजा था क्वेश्चंस का। तो दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर आपके पास कोई रैखिक समीकरण है जिसमें दो चर हैं एक्स और वाई, ठीक है, तो उसका जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है। व्यापक रूप क्या कहता है कि पहले एक्स वाला पद आएगा, फिर वाई वाला पद आएगा, और फिर अचर आएगा बराबर में 0। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को? क्या कहता है व्यापक रूप के पहले आपको एक्स वाला पद लिखना है, फिर वाई वाला लिखना है, फिर अचर लिखना है, फिर बराबर में 0। तो अगर मैं एक क्वेश्चन यहां पर लूं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0, और मैं इसमें आपसे ये कहूं कि ए बी और सी के मान ज्ञात करो, ए बी सी के मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये समीकरण आपकी व्यापक रूप में है। तो बताओ, क्या ये व्यापक रूप में लिखी हुई समीकरण है या नहीं? क्या ये समीकरण व्यापक रूप यस में सर। लिखी है? लिखी है। क्यों? क्योंकि व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप में कहा जाता है कि पहले एक्स वाला पद आएगा तो पहले एक्स वाला पद आ रहा है, फिर वाई वाला पद आएगा तो इसमें फिर वाई वाला पद आ रहा है, फिर अचर आएगा तो इसमें देखो फिर अचर आ रहा है, फिर बराबर आएगा तो बराबर आ रहा है, फिर 0 आएगा तो 0 आ रहा है। मतलब ये व्यापक रूप में लिखी हुई है। ठीक है, अब व्यापक रूप में अगर ये लिखी हुई है तो अब हम इसकी तुलना किससे करेंगे? व्यापक रूप से करेंगे। तो व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे तो ए क्या है? जो एक्स के साथ लिखा है, तो एक्स के साथ क्या लिखा है? 3, तो ए का मान कितना हो गया? 3। ठीक है, अब बी क्या है भाई? बी क्या होगा? बी क्या है? जो वाई के साथ लिखा है, तो वाई के सर साथ माइनस क्या 5। लिखा है? माइनस का 5, साइन के साथ, हमें चिन्ह के साथ लिखना है। और सी क्या है? अचर, तो अचर क्या है इसमें? 7, तो सी का मान हो गया 7। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, और मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, तो सभी ने किए क्वेश्चंस। बताइए, ये सभी को क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन सब आपसे ही कराऊंगा सारे। ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था करने के लिए, क्वेश्चन था माइनस का एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो जल्दी से निकाल के बताओ इसका, इसमें सबसे पहले इसका व्यापक रूप बताओ क्या होगा। माइनस का एक्स प्लस 5 बराबर 0, इसका व्यापक रूप क्या होगा? ये माइनस एक्स है। हाँ जी,
बताइए। सबसे पहले इसका व्यापक रूप लिखिए। सभी लोग कैसे लिखेंगे इसका व्यापक रूप? व्यापक रूप कैसे लिखेंगे? a-1 b0 c5। वेरी गुड। -x + 0 y + 5 = 0। वेरी गुड भाई। मैंने क्या बताया अभी? व्यापक रूप क्या होता है? क्या होता है व्यापक रूप? व्यापक रूप में आता है ए एक्स आता है पहले, फिर बी वाई आता है, फिर सी आता है, और फिर बराबर आता है, फिर जीरो आता है। तो यही तो होता है व्यापक रूप, है ना? तो पहले इसको इस रूप में लिखो। तो कैसे लिखोगे? देखो पहले क्या आएगा, एक्स वाला पद। पहले क्या आएगा? एक्स वाला पद। तो एक्स वाला पद इसमें क्या है? -x। फिर क्या आएगा? वाई वाला पद। तो वाई वाला पद इसमें है ही नहीं। अगर वो नहीं है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, +0y। जब वो नहीं है तो जीरो की गुणा करोगे तो जीरो ही आएगा। तो एक ही तो बात है ये। बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई? इसमें है नहीं वाई वाला पद। तो जो चीज नहीं है उसको मैं जीरो लिख सकता हूँ ना। तो 0y लिख दिया मैंने। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? अचर। तो अचर क्या है इसमें? +5। +5। ठीक है, डन यहां तक। अब आप इसकी क्या कर लो, तुलना कर लो। तो ax + by + c = 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या आएगा? a का मान कितना है? a क्या है? जो x के साथ है। तो x के साथ क्या है? -1। तो a का मान कितना आया? -1। ठीक है, यहां पर हम 1 लिखेंगे। अगर गुणांक कुछ भी ना हो तो वहां पर 1 लिखा जाता है। ठीक है। b कितना होगा? b क्या है? जो y के साथ लिखा है। तो y के साथ क्या लिखा है? 0। तो b हो गया 0। c क्या है? अचर। तो अचर कितना है? 5। तो c का मान हो गया 5। a का मान -1, b का मान 0, c का मान 5। ये हमारा क्या हुआ? फाइनल आंसर। बताइए, क्लियर है ये? क्लियर सभी को? तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूं, करोगे सभी बच्चे? ठीक है, चलो करते हैं तो। व्यापक रूप हम पढ़ रहे थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, 5x - 3y + 7 = 0। इसका आंसर आपको पोल में करना है। ठीक है, पोल में आपको भेज रहा हूँ अभी। अब आप बोलोगे सर ऑप्शंस तो इसमें है नहीं, पोल में कैसे करें? तो ऑप्शंस भी आपको भी दे रहा हूँ। पहले कर लो सॉल्व। ऑप्शंस में यहाँ लिख रहा हूँ इसके, A B C D। आपको ए बी और सी के मान बताने हैं। -5, -3, -7। ठीक है, 5, 3, 7, 5, -3, 7, 0, 5, 7। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। और मैं आपको पोल भेज रहा हूँ, पोल में आंसर करना है सभी को। सर ये तीनों क्वेश्चन के आंसर है। नहीं नहीं, पहले वाले का सही। पोल मैं आपको भेज रहा हूँ, मुझे दोस्त एक सेकंड दो। ठीक है, पोल मैंने आपको भेज दिया है। पहले का ऑप्शन है, बस ये पहले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन है। बताइए क्या आंसर होगा पहले वाले का? आई एविडेंस सर। ओके, ए बी और सी के मान निकालने हैं। आई हैव सर। ओके। आई एविडेंस सर। ओके।
हाँ जी, 13 स्टूडेंट्स का आंसर, 13 बच्चों का आंसर आया अभी तक सिर्फ, और अभी 5 लोग बचे हुए हैं, तो जो लोग बचे हुए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट I have done, 30 sir. सेकंड। ओके, लास्ट 15 सेकंड्स। चार लोगों का आंसर आना बाकी है, लास्ट 5 सेकंड्स, 5। अच्छा भाई, जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, मैं मना कर दूंगा अटेंडेंस के लिए, ठीक है। अब जो पोल में आंसर नहीं करेंगे उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि कुछ बच्चे पोल में बिल्कुल आंसर नहीं कर रहे, तो अब उनकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। चलिए, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको ये देखना है क्या ये व्यापक रूप में लिखी हुई समीकरण है। 5x माइनस, इधर लिख लेते हैं, 5x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0। तो व्यापक रूप हमारा क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो व्यापक रूप हमारा क्या कहता है कि पहले x वाला पद आएगा तो पहले x वाला ही आ रहा है, फिर y वाला आएगा तो y वाला ही आ रहा है, फिर व्यापक रूप कहता है कि अचर आएगा तो अचर ही आ रहा है, फिर व्यापक रूप कहता है कि बराबर आएगा तो बराबर ही आ रहा है, फिर व्यापक रूप कहता है कि जीरो आएगा तो जीरो ही आ रहा है। मतलब ये व्यापक रूप में लिखी हुई एक समीकरण है। अब हमें चाहिए ए, बी और सी के मान क्या होंगे। तो ए कौन है, ए वो है जो एक्स के साथ लिखा है, तो एक्स के साथ क्या लिखा है यहाँ पर 5, तो ए का मान हो गया 5। बी कौन है, बी वो है जो वाई के साथ लिखा है, तो वाई के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -3, तो बी का मान क्या हो गया -3। सी कौन है, सी हमारा क्या है, कांस्टेंट अचर है, तो अचर इसमें क्या है 7, तो सी का मान क्या हो गया, सी का मान क्या हो गया 7। तो 5 -3 और 7 यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर। बताइए क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को, यस और नो? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको पोल में आंसर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन क्या क्या है, ए बी सी डी। 3 -1 -5, -3 -1 5, -3 1 5, -3 -1 -5। ठीक है, पोल मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ जी, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते I have done, sir. I have done, I haven't, sir. हैं। ओके, I haven't, sir. ओके भाई, पोल में सभी को आंसर करना है, क्योंकि अब मैं अटेंडेंस उन्हीं की सबको उन्हीं की अटेंडेंस लगाने के लिए बोलूंगा जो पोल में आंसर कर रहे हैं, और वो मुझे पता चल जाता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है मेरे पास सारा रिजल्ट आ जाता है, जैसे ही क्लास खत्म होती है सारा रिजल्ट मेरे पास आ जाता है कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चंस का आंसर किया, कितने उसने सही किए, कितने गलत किए। तो पोल में आंसर करना है सभी को। लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड हो रहे हैं, जो लोग बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स।
लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या इक्वेशन हमें दी हुई है, -3x -y -5 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, व्यापक रूप में समीकरण लिखी है या नहीं, ये चेक करते हैं। तो व्यापक रूप हमारा क्या होता है, ax + by + c बराबर 0। तो व्यापक रूप में कहा गया है कि पहले आएगा x वाला पद, तो पहले x वाला ही आ रहा है, फिर आएगा y वाला पद, तो y वाला ही आ रहा है, फिर आएगा अचर, तो अचर ही आ रहा है, यानी व्यापक रूप में लिखी हुई है। अब a कितना होगा, a कौन है जो x के साथ लिखा हुआ है, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है, -3। b कौन है जो y के साथ लिखा हुआ है, तो y के साथ क्या लिखा हुआ है, -1। c कौन है जो अचर है, तो अचर क्या है, -5। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, -3 -1 -5। क्लियर हुआ सभी को ये, कोई डाउट इसमें? अगर इसमें कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसका भी पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपको भेज रहा हूँ। पोल भेजने से पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, 2 -5 और 7, 2 5 और 7, 2 5 और -7, 2 -5 और -7। करिए। I have done, sir. ओके, I have done, sir. ओके, I have done, sir. ओके, 11 में से 6 बच्चों का ही आंसर सही है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने व्यापक रूप में नहीं लिखा था, तो आपको पहले इसको व्यापक रूप में लिखना था, है ना, तब आंसर करना था। तो बहुत सारे बच्चों ने बिना व्यापक रूप में लिखे इसको सॉल्व किया है, और मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए आपको दिया है जिससे आपको पता चल सके कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। भाई व्यापक रूप में भी तो चेक करना है ना पहले, ये थोड़ी ना डायरेक्ट लिख दिया एबीसी के मान, ऐसे नहीं लिखे जाते। पहले उसको व्यापक रूप में लिखो, फिर आंसर देना है। अभी भी 6 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो आप एक बात बताओ, मैंने आपको तरीका क्या बताया है करने का? मैंने ये कहा कि आप आंसर देने की जल्दबाजी मत करो, पहले ये तो चेक कर लो ये व्यापक रूप में है या नहीं। व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है ax + by। मैं हर क्वेश्चन में यही बात बोल रहा हूँ सबसे पहले, फिर भी बताने कुछ बच्चे क्यों ही सुनते मेरी बात। ax + by + c बराबर 0। आपकी समीकरण क्या ये इस रूप में लिखी हुई है? भाई व्यापक रूप में बराबर, देखो a आंसर दे रहे हो, a कैसे आ गया? मैं वही बात तो बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि क्या आपकी समीकरण व्यापक रूप में लिखी हुई है क्या, ये बताओ। सुन ही नहीं रहे मेरी बात, क्या ये व्यापक रूप में लिखी हुई है? नहीं लिखी ना। व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप में बराबर में 0 आता है, व्यापक रूप में बराबर में 0 आता है, इसमें बराबर में 7 आ रहा है, तो ये व्यापक रूप में नहीं है। व्यापक रूप में लिखने के लिए क्या करूंगा, क्या करूंगा व्यापक रूप में लिखने के लिए? व्यापक रूप कहता है कि पहले x वाला पद आएगा, तो पहले x वाला पद लिखो, क्या है, 2x। फिर कहता है y वाला पद आएगा, तो y वाला पद क्या है, -5y। फिर कहता है अचर आएगा, और अचर क्या है, 7। लेकिन 7 जो है वो बराबर के दूसरी तरफ है, और व्यापक रूप में कहा गया है कि जो अचर है वो बराबर के इस तरफ आएगा, बाईं ओर।
तो इसको मैं इस तरफ लेकर आऊंगा, ये 7 इधर आएगा पहले, और इस 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -7 हो गया और बराबर में 0 आ गया। क्लियर ये? अब आपकी ये व्यापक रूप में आ गई है। अब आप एबीसी के मान निकालो। तो ए कितना आएगा? ए क्या है? जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, तो एक्स के साथ 2 लिखा हुआ है, तो ए का मान हो गया 2। बी कितना आएगा? बी क्या है? जो वाई के साथ लिखा है, तो वाई के साथ क्या लिखा है? -5। सी कितना आएगा? सी है आपका अचर, तो अचर क्या है? -7। तो आपका आंसर क्या आया? 2, -5 और -7, यानी ऑप्शन डी। क्लियर हुई ये बात? बताओ। बताइए, सभी को क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। भाई ये कौन डाल रहा है ये इतनी अच्छी अच्छी स्माइली? भाई जो लिखना है चैट में लिखो। ये Q&A में कौन टाइप कर रहा है स्माइली वगैरह? मत करो यार ये सब, क्या बंदी कर रहा हूँ मैं इसको। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए, इसको सॉल्व करना है, सी का मान बताना है इसमें। ठीक है, सी का मान बताना है सभी को। मैं चैट बंद कर रहा हूं, और जिन जिन का हो जाए वो लोग अपने हैंड रेज करोगे। ठीक है, जिन जिन बच्चों का हो जाएगा वो हैंड रेज करना। चैट में आंसर कोई नहीं करेगा। हाँ जी, जिन बच्चों का क्वेश्चन हो जाए वो हैंड रेज कर लो। मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा क्या आंसर आया। समीकरण आपको दी हुई है 4 बराबर 5x-3y। 4 बराबर 5x-3y। इसमें आपको सी का मान बताना है। क्लास में 16 बच्चे हैं, 16 में से सिर्फ 7 बच्चों का भी हैंड रेज हुआ है। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाकी लोग भी बताओ। चलो, 7 ही बच्चों का हैंड रेज हुआ है अभी तक। 8 बच्चों का हो गया है, चलो ठीक है। ओके, मनीष क्या आंसर आया आपका? सर C is equal to -4। ओके, दक्ष यादव नाम से स्टूडेंट है, आपका क्या आंसर आया? आपका क्या आंसर आया? दक्ष यादव नाम से स्टूडेंट है। चैट में भेजना चाहते हो तो चैट में भेज दो, अगर बोल नहीं पा रहे हो तो। कशिश? सर 4 या -4 दोनों आ सकते हैं। वेरी गुड। मोहित? कशिश ने बोला 4 या -4 दोनों आ सकते हैं, कैसे? मोहित नाथ? यस सर। कशिश ने बोला कि 4 और -4 दोनों आ सकते हैं, सी के मान कैसे आ सकते हैं दोनों? सर सर 4 को सर 4 को यहाँ भी लिख सकते हैं सर। जो 3y है ना सर, हम्म, उसके पीछे भी लिख सकते हैं। हम्म। और सर 5x-3y को सर 4 के आगे भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अभिषेक यादव, क्या आप सहमत हो, एग्री कर रहे हो मोहित ने जो बोला? यस सर। ओके, सुपर गेमिंग नाम से स्टूडेंट है, आप बताओ कैसे आएगा 4 या -4? क्या आंसर आया आपका? आप अपना आंसर बताओ। सुपर गेमिंग नाम से स्टूडेंट है।
सर मेरा वो -4। -4 कैसे? सर वो सर वो 3y के पीछे लगाया था सर उससे। ठीक है, वेरी गुड। हिमेश, आपका क्या आंसर आया? सर मैं नोटबुक दिखा दूं? आंसर बता दो ऐसे ही, क्या आंसर आया सर, आंसर बता सर दो। मेरे C बराबर -4 है और C बराबर +4। ओके, वेरी गुड। लिखना आपको एक ही है, ठीक है, आ दोनों सकते हैं, लिखना आपको एक ही है, वेरी गुड। मोहित मोरवाल नाम से स्टूडेंट है, बताइए C बराबर -4 और 4 कैसे आएगा? =4। मोहित मोरवाल नाम से जो अच्छा आपका हो गया, ओके। अभी किसी ने हैंड डाउन किया है क्या? अभी हैंड सब हैंड अप था किसी का? चलो ठीक है। बाकी जो लोग बच गए जिन्होंने नहीं किया है सॉल्व, भाई जाग जाओ नींद से, समय आ गया जागने का, कब तक सोते रहोगे? ठीक है ना, थोड़ा जाग जाओ। इस क्लास में मुझे सभी बच्चे चाहिए पढ़ते हुए, वरना मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, मैं साफ बता रहा हूँ। अब मैं नोटिस करने वाला हूँ सारी चीजें, क्योंकि रिजल्ट लगातार खराब आ रहा है आप लोगों का। तो जाग जाओ थोड़ा नींद से, जो आंसर नहीं करते हैं उनको बोल रहा हूँ। यस, तो आपके सामने समीकरण ये लिखी हुई है। सबसे पहले आप ये चेक करो क्या ये व्यापक रूप में लिखी हुई है। व्यापक रूप हमारा क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो व्यापक रूप में लिखे होने का मतलब ये है कि पहले x वाला आएगा, x वाला पद आएगा, तो पहले आएगा 5x, फिर आएगा y वाला पद, तो y वाला पद क्या है? -3y। फिर आएगा अचर, तो अचर तो दूर इस तरफ आ रहा है, तो मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो ये -4 हो गया और बराबर में 0 बचा। या ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ इससे, देखो 4 को उस तरफ ले जाओ, इधर 0 बचेगा, बराबर 5x -3y, और 4 उधर जाकर माइनस का हो, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5x -3y -4 बराबर 0। तो अभी ये व्यापक रूप में लिखी हुई है, क्यों? क्योंकि व्यापक रूप क्या कहता है? पहले x वाला आएगा तो x वाला आ रहा है, फिर y वाला आएगा तो y वाला आ रहा है, फिर अचर आएगा तो अचर आ रहा है, फिर बराबर आएगा तो बराबर आ रहा है, फिर 0 आएगा तो 0। अब मैं इसकी तुलना करूंगा, क्या करूंगा? इसकी तुलना करूंगा, किससे तुलना करूंगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करूंगा। तो ए कितना है? ए कौन है जो एक्स के साथ लिखा है? तो एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? 5, तो ए का मान हो गया 5। बी कौन है जो वाई के साथ लिखा है? तो वाई के साथ कौन लिखा है? -3, तो बी का मान हो गया -3। सी कौन है जो अकेला है? तो अकेला कौन है? -4, तो सी का मान हो गया -4। तो ए का मान 5, बी का मान -3 और सी का मान -4। हमें सी निकालना था, तो सी का -4 आ गया। ठीक है, अब सी का मान 4 भी आ सकता है, कैसे? अगर मैं पक्षांतरण, जैसे मेरा क्वेश्चन ये था 4 बराबर 5x -3y, मैंने पक्षांतरण जो है इस 4 का किया था पहले, लेकिन इस बार मैं 4 का ना करके इनका कर देता हूँ, इनको इस तरफ ले जाता हूँ। तो जब मैं इनको इस तरफ ले जाऊंगा तो 5x माइनस का, 3y इधर जाकर प्लस का, और प्लस का 4 ऐसे ही का ऐसे ही बराबर में 0। तो अब आप तुलना करोगे, अब देखो पहली चीज ये व्यापक रूप में है, क्यों? क्योंकि x वाला पद आ रहा है, फिर y वाला पद आ रहा है, फिर अचर आ रहा है, फिर बराबर आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। अब जब आप इसकी तुलना करोगे तो c कितना आएगा? प्लस का 4। ठीक है, इसकी जब आप तुलना करोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के से, तो c का मान कितना आएगा? 4। तो c के दोनों मान आ सकते हैं, -4 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, दोनों सही। डिपेंड करता है आपने पक्षांतरण किसका किया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है सभी को इस क्वेश्चन में कि दोनों कैसे आ सकते हैं? बताओ। कुछ बच्चों को तो पता था पहले से ही, जिनको नहीं पता था वो बताओ, है ना? पक्षांतरण आप किसका कर रहे हो वो डिपेंड करता है, आंसर दोनों आपके सही। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है। क्वेश्चन पढ़ लो पहले सभी बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पोल में आपको भेज रहा हूं।
क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो दो समीकरणें लिखी हुई है, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है? क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है? यस और नो में आंसर देना है, हाँ या ना। करिए, पोल मैंने आपको भेज दिया। I have done, sir. ओके I have done, sir. ओके, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है क्या ये? ध्यान से करो सॉल्व। I am the sir. I am the ओके sir. I have done, sir. ओके, सबसे पहले ये देखो क्या दो चर हैं इसमें, उसके बाद ये देखो क्या ये रैखिक है, उसके बाद ये देखो क्या ये समीकरण है। तो 11 में से सिर्फ 5 बच्चों का आंसर सही है। सर ये दोनों बताने हैं। युग्म की बात हो रही है ना, युग्म में तो दोनों आ जाएंगे, ओके सर। क्योंकि युग्म की बात हो रही है, जोड़े की बात हो रही है, जोड़े में दोनों आ जाएंगे, तो दोनों को चेक करना है आपको। चार लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। हाँ जी, अपने अपने आंसर आप लिख दो इसमें चैट में, क्या क्या आंसर दिया आपने। अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखो, क्या आंसर दिया। ए आंसर दिया है बहुत सारे बच्चों ने। ए किसने दिया है? चैट सेक्शन बंद है। सर चैट बॉक्स बंद है। बंद है? एक मिनट, बोला तो था मैंने। अच्छा ये बोल दिया मैंने। अभी करिए आंसर अपने अपने। बी 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 बी, ओके। लेकिन ए तो 6-7 बच्चों ने तो ए दिया था। चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पहले समीकरणों को लिख लो। 3x प्लस 2y प्लस z बराबर 0 और x प्लस y प्लस 7 बराबर 0। आपको ये देखना है कि क्या ये दो चर वाले हैं। अब इसमें चर कितने हैं, पहले इसकी बात करो, इसमें कितने चर हैं? फर्स्ट वाले में कितने चर हैं? चर क्या होते हैं? चर होते हैं हमारे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब चर होते हैं हमारे। तो कितने चर हैं इसमें? 3। 3 है ना। एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, तो इसमें तो 3 चर हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया, आपसे पूछा गया क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है? तो दो चर वाला तो ये नहीं, ये तो 3 चर वाला है। यस और नो? ये बात सभी को क्लियर हुई? कितने चर हैं इसमें? चर क्या होते हैं? ए से लेकर जेड तक के जो अक्षर होते हैं इंग्लिश के, उनको हम चर बोलते हैं। तो इसमें कितने चर हैं? एक्स वाई जेड, 3 चर है ना। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था क्या ये दो चर वाली हैं? तो नहीं है ये दो चर वाली, क्योंकि इसमें 3 चर है। ठीक है, अब दूसरी चाहे कैसी भी हो, क्योंकि दोनों की दोनों दो चर वाली होनी चाहिए थी, तो पहली ही नहीं है तो हम दूसरी चेक करके करेंगे। तो हमें साफ पता चल गया कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म नहीं है। तो ये जो युग्म है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का नहीं है, क्योंकि जो ये वाली समीकरण है इसमें 3 चर आ रहे हैं, एक्स वाई और जेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, फिर मैं ऐसा ही क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको पोल में, एक वो। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, ध्यान से करना। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, चलिए। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, उसी के जैसा है, ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। पोल मैं आपको भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दो। दो ऑप्शन है, ए और बी। ठीक है, तो पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। I have done, sir.
ओके, तो वही चीज चेक करनी है भाई, दो बच्चों ने अभी भी गलत कर दिया है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वेशन 4x प्लस 5y आई एवडेन सर। प्लस z बराबर 0 और 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। ये z है, ठीक है, ये क्या है, z है। तो आपको इस युग्म को ये चेक करके बताना है, आपको ये चेक करके बताना है इस युग्म में क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। I have done, sir. ओके, I am done, sir. I am done, sir. अच्छा, ये मोहित मोरवाल नाम से स्टूडेंट है, आप मत बोलो माइक ऑन करके, आपके साथ जो भी हैं तो थोड़ी रेस्पेक्ट करनी सीख लो, कैसे की जाती है, और उनको भी सिखाओ जो आपके साथ है, आपके भाई है या जो भी है, वरना माइक ऑन मत करो। मैंने पिछली बार इग्नोर कर दी ये बात, लेकिन बार बार मैं इग्नोर नहीं कर सकता, थोड़ा सीख लो कैसे क्लास में रहा जाता है। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे ये। सर मैं आज जल्दी जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? 15-20 मिनट की क्लास है, उसके बाद चले जाना, 15-20 मिनट और बचे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो इसमें भी आपको सेम वही चीज करनी थी कि इसमें कितने चर हैं, देखो x y और z, तीन चर है ना इसमें, इसमें कितने चर हैं, तीन चर हैं, x y और z। और हमसे कहा गया है कि क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, नहीं, क्योंकि इसमें तीन चर हैं तो ये तीन चर वाला समीकरण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी नहीं। ठीक है, डन यहां तक क्लियर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आपको इसमें बी का मान बताना है, करो। पोल में आपको भेज रहा हूं, और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, करिए। एक समीकरण है 5 बराबर 3x माइनस 2y, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है और b का मान बताना है। I have done, sir. ओके I have done, sir. ओके, चलिए 11 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो बी क्या होता है, जो y के साथ लिखा हो। सबसे पहले व्यापक रूप देख लेते हैं। तो समीकरण जो हमारी लिखी हुई है वो लिखी हुई है 5 बराबर 3x माइनस 2 है, 5 बराबर 3x माइनस 2y। तो व्यापक रूप का मतलब क्या होता है कि पहले x आएगा, फिर y वाला पद आएगा, फिर c आएगा, फिर 0 आएगा। तो अगर मैं इस 5 को इधर ले जाऊं तो इधर 0 बचेगा,
0 बराबर, इधर क्या आएगा 3x माइनस 2y और 5 धराकर माइनस का हो जाए, तो ये व्यापक रूप आ गया 3x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें आपको चाहिए क्या b, तो b क्या होता है, जो y के साथ लिखा हो, तो y के साथ क्या लिखा है -2, तो b का मान क्या आ गया -2, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं पोल में करने के लिए, उसको सॉल्व करें। इसमें भी आपको b का मान बताना। ठीक है, तो बताइए, पोल में आपको भेज रहा हूं। चार ऑप्शंस ए बी सी और डी। ठीक है, तो मैंने पोल आपको भेज दिया है, तो आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। आपको बी का मान बताना है। I have done, sir. ओके, I have done, sir. 12 बच्चों का आंसर आ चुका है और 3 लोग अभी भी बचे हुए हैं। 3 लोग अभी भी बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। I have done, sir. ओके, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 I am in, 4 sir. 3 2 1। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमें अगेन वही वाली चीज निकालनी है, p की वैल्यू। तो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम ऐसा ही था। 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 3y। 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 3y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको व्यापक रूप में लिखेंगे। व्यापक रूप में लिखने के लिए इसको इस तरफ ले जाऊंगा मैं, तो ये 0 बराबर 4x माइनस 3y माइनस 7, और मैं इसको पलट के लिख सकता हूँ 4x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो b का मान क्या होगा, b क्या है जो y के साथ लिखा है, तो y के साथ क्या लिखा हुआ है -3, तो b का मान क्या हो गया -3। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अगर मान लो अभी तक हमने एक समीकरण के बारे में पढ़ा, हमें एक समीकरण दी होती थी, उसमें हम ए बी सी के मान निकालते थे। अब ध्यान से सुने, अगर आपको 2 समीकरणें दे दी जाए, अगर आपको 2 समीकरणें दे दी जाए, जैसे मैं 2 समीकरणों का मतलब ये है कि आपको युग्म दे दिया जाए, जैसे दे दिया 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0 और 2x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0। तो आपको ये 2 समीकरणों का युग्म दे दिया और आपसे कहा जाए कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालो। तो पहली बात, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 होते क्या है, पहले हम ये समझते हैं। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, व्यापक रूप के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, व्यापक रूप के बारे में। तो अगर हमारे पास एक समीकरण है, अगर हमारे पास एक समीकरण है, तो उसका व्यापक रूप क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। लेकिन इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, युग्म। युग्म का मतलब 2 समीकरणों के बारे में पढ़ना है एक साथ, है ना। ये बात सभी को क्लियर हो रही है? अगर हमारे पास एक समीकरण है तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये आपका व्यापक रूप है। लेकिन चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमें युग्म के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नाम ही है युग्म। तो यानी एक और समीकरण आएगी, तो मैं क्या करूंगा, जो पहले वाले समीकरण है उसके नीचे लिख दूंगा 1, यानी a1 b1 c1, और जो दूसरे वाले समीकरण है
पहले व्यापक रूप लिखूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और दूसरे वाले समीकरण के लिए नीचे क्या लिख दूंगा a2 b2 और c। और ये हमारे क्या हो गए दो, अगर आपको युग्म दिया हुआ है तो उनका व्यापक रूप ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने, जल्दी से बताओ। आपने एक समीकरण का व्यापक रूप पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी, लेकिन हमें तो युग्म पढ़ना है, हमें तो जोड़े के बारे में पढ़ना है। तो अगर जोड़े के बारे में पढ़ना है तो दो समीकरण आएंगे, पहली वाली में सबके नीचे 1 लगा दिया और दूसरी वाली में सबके नीचे 2 लगा दिया, ठीक है। और वही चीज यहाँ पर आपको लिखकर दिखाई गई। अब आपको निकालनी है a1 a2 b1 b2 c1 और c2 के वैल्यूज। तो वो हम कैसे निकालते हैं, तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दो समीकरणें दी हुई है। एक समीकरण आपको दी हुई है x माइनस 2y बराबर 0, और एक समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 20। आपको इसमें क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन सब की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, वही तरीका है जैसे आपने एबीसी की वैल्यूज निकाली थी, सेम। आप सबसे पहले क्या करोगे, व्यापक रूप देखोगे, क्या ये दोनों व्यापक रूप में लिखी हुई समीकरणें हैं, बताओ। पहले वाली तो व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है a1x, पहले वाले के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो क्या ये व्यापक रूप में है, इसमें देखो पहले आ रहा है x वाला पद, तो x वाला पद आ रहा है, फिर आ रहा है y वाला, तो y वाला भी आ रहा है, फिर आएगा अचर, अचर इसमें नहीं है। तो अगर नहीं है तो मैं उसकी जगह 0 लिख सकता हूं। अगर अचर इसमें नहीं है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्लस का 0 बराबर 0। यस और नो, ये बात सभी को क्लियर हुई। भाई इसमें अचर था नहीं तो मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। अब ये व्यापक रूप में आ गई, पहले x आ रहा है, फिर y आ रहा है, फिर अचर आ रहा है, फिर बराबर आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। इसको देखो, इसका व्यापक रूप क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। लेकिन क्या ये व्यापक रूप में लिखी हुई है, बताओ, क्या ये समीकरण व्यापक रूप में है? नो सर, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि व्यापक रूप में पहले x वाला पद आता है, फिर y वाला पद आता है, फिर अचर आता है, फिर बराबर आता है, फिर 0 आता है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, पहले x वाला आ रहा है, ठीक है, फिर y वाला आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर अचर आना चाहिए, लेकिन अचर तो इसमें आ ही नहीं रहा। अचर इस तरफ लिखा हुआ है तो मैं इसको इस तरफ लेकर आऊंगा, तो 20 जो है इस तरफ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3x प्लस 4y माइनस का 20 बराबर में 0। अब ये आ गई है व्यापक रूप में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना। तो a1 कैसे निकलेगा, a1 क्या होगा, a1 क्या होगा, a1 वो होगा जो x के साथ लिखा है, तो x के साथ क्या लिखा है 1, तो a1 हो गया 1। b1 क्या होगा, b1 वो होगा जो y के साथ लिखा है, तो y के साथ क्या लिखा है माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 2, ठीक है। c1 क्या होगा, c1 अचर होगा, तो अचर क्या है इसमें 0, तो c1 हो गया 0। ये बात क्लियर हुई आपको, c1 क्या हो गया 0, ठीक है। ऐसे ही a2 क्या है, a2 वो है जो x के साथ लिखा है, तो x के साथ क्या लिखा है 3, तो a2 हो गया 3। b2 क्या है, b2 वो है जो y के साथ लिखा है, तो y के साथ क्या लिखा है प्लस का 4, तो b2 हो गया 4। c2 क्या है, जो अचर है, तो अचर क्या है -20, तो c2 हो गया -20। बताइए, ये हमारा आंसर है, इसमें कोई डाउट किसी को? इस तरीके से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालते हैं, और इनकी जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी, अभी आपको ये सब पढ़ना है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये सब आपने स्कूल में पढ़े होंगे, आपने स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को पढ़ना है। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए इसमें। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से करने हैं, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या निकालना है इसमें, ये भी देख लो। आपको निकालना है a1 a2
V1 V2 C1 C2 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन 3x प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0, 4x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0। ठीक है। दूसरा, अच्छा ये भविष्य नाम से स्टूडेंट है भाई, या तो क्लास में आए हो तो ठीक से रहो, क्लास में ध्यान दो, वरना मत आया करो तुम, ठीक है ना। चलिए सेकंड है माइनस का x प्लस 2y बराबर 7 और 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन 4x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0 माइनस का x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी को करने हैं, ठीक है। अगली क्लास में मैं पूछूंगा आप लोगों से इनके बारे में कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 7x या y माइनस 5 बराबर 0 और 3x माइनस 7 बराबर 0। और लास्ट क्वेश्चन है x बराबर 5, 3x बराबर 5y प्लस 7। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। समझ में कहां से आएगा? नहीं आ रहा समझ में? कैसे आएगा समझ में? जब क्लास में आप आए हो तो क्लास कहां से समझ में आ जाएगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और किसी का अच्छा भविष्य नाम से स्टूडेंट क्लास में रुक जाना तुम, और किसी का कोई डाउट है तो वो रुक जाना, बाकी लोग जा सकते हैं। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलिए।